लेजेंड और इतने बड़े फनकार यहाँ मौजूद हैं कि वैसे नॉर्मली तो मैं पहले बोलता हूँ फिर मैं रेड कारपेट बिछाने का कहता हूँ, पर आज मैं चाहूंगा कि पहले रेड कारपेट बिछाया जाए फिर मैं उनकी बात शुरू करूँ। एक होता है खिलाड़ियों का खिलाड़ी, एक होता है अदाकारों का अदाकार, और एक होता है लेजेंड्स ऑफ लेजेंड। आवाज की बात की जाए तो सिर्फ मैं नहीं, जिसको सुनने का हुनर सही तरह से नहीं भी आता, वो वोकल को, ग्रेन्स को, आवाज के उतार चढ़ाव को नहीं भी समझता, अगर वो जिंदगी के किसी जरूरी से जरूरी काम में भी लगा हुआ था, उसका ध्यान टीवी या रेडियो की तरफ नहीं था, जब इस आवाज ने सिर्फ ये कहा कि अस्सलाम वालेकुम, तो उसने सारे काम छोड़ के पीछे देखना शुरू कर दिया कि ये क्या आवाज है। इनके किरदारों की तारीफ और इनके किरदारों की डिटेल देना मुझ जैसे अदना अदाकार और होस्ट बनने की कोशिश में कोशा शख्स की ताकत में नहीं। इतने बड़े कैरेक्टर हीरो आज हमारे पास मौजूद हैं कि बैठना नहीं बनता। स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन जोरदार तालियों के साथ राशिद महमूद साहब, प्लीज कम ऑन। तहसीन के हकदार, परचम के लिए अपनी खिदमत पेश करने वाले, लव यू, थैंक यू, थैंक यू। एक दफा जरा जोरदार थैंक यू। सर 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 इमरान, एक शेर की इजाज़त दोगे मुझे आगाज में? शहजाद अहमद साहब, उनका एक शेर मुझे इस वक्त इस माहौल में याद आ गया कि ना सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, वो हमें देखकर पहचान लिया करते। सर सर प्लीज सर, दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से और इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और एक छोटे से अदाकार की ताबेदारी की तरफ से वेलकम। थैंक यू। जियो वे बाबा जी, वाह, मौला जिंदगी हयाती दवे वड्डी दुनिया। ओए तमीज कर, गेस्ट आए नहीं तो गेस्टां को मंगन लग पे। मंगिया नहीं हजे सलाह बनाई है उन्होंने अपना। सर वेलकम टू मुज़ाकरात। हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। क्या बात। और हम आपको सिर्फ सलूट पेश करते हैं। अरे क्या बात है अली साहब, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त अपने आप को बड़ा प्लेयर में हूँ कि मुझे मेरे ये सारे बच्चे जो हैं मेरे सामने, मैंने आप सबके बड़ों के साथ भी काम किया हुआ है। जी जी। और अब जो चंद दाने इस मुल्क में रह गए उनमें से एक मैं हूँ, वरना मेरे हम असरों में तो मोस्टली अब पैकअप शॉट उनका अरेंज हो चुका हुआ है। तो कभी कभी दिल बड़ा खुश होता है कि हमें खबर है हम हैं चिरागे आखिरी शब। चिरागे आखिरी शब, वाह। हमें खबर है हम हैं चिरागे आखिरी शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। क्या बात, वाह। आज मैंने जब अभी आप यहां खड़े थे, क्योंकि जितना लंबा करियर
अदाकार बन जाना, स्टार बन जाना, सुपरस्टार बन जाना आसान तो नहीं, लेकिन मुमकिन है। क्या बात। नामुमकिनात को मुमकिन करना सबसे मुश्किल जो है ना, उसको सस्टेन करना। जिस तरह से आपने सस्टेन किया, ये बात उस बात की शहादत, गवाही, दलील है कि आप मजबूत आसाब के इंसान हैं। क्या बात। अल्लाह के फजल से। आपकी आंख फिर भी मैंने चमकी हुई देखी आज। आंसू आपने रोके, वो क्यों चमकी सर? देखो बेटा, लाइफ इज सिंपली टेक वन, देयर इज नो टेक टू। हाय हाय हाय, शऊर की कोई उम्र नहीं होती। वाह। मुझे अशरफ आज से 48 बरस पहले वॉइस ऑफ अमेरिका में जब मेरा तूती बोलता था रेडियो एज ए ब्रॉडकास्टर, अकमल अलीमी साहब मेरे अब्बा के दोस्तों में से वॉइस ऑफ अमेरिका में हुआ करते थे, बड़े बिग शॉट थे वो। वहाँ से ऑफर आई, मेरे अब्बा ने कहा कि यार वो तेरे अंकल का फ़ोन आया था, तो वो कहते हैं यार ये यहाँ जो कर रहे, तो तब टीवी का चक्कर नहीं था, अभी मेरा स्क्रीन का कोई इंट्रोडक्शन नहीं था। मैंने कहा बाबा मुझे नहीं जाना। उनके लिए बड़ी हैरानगी का बायस था, यार ये क्या कह रहे, कह लगे कि क्यों? मैंने कहा बाबा मुझे शनाख्त अपनी ज़मीन पे चाहिए। सर बड़ी खूबसूरत बात। फिर भी मेरा सवाल वही है, मेरा दिल चमक क्यों आई आंख में? वो आंसू रोके क्यों आपने? आज जो काम हो गया हुआ ना, वो फैक्ट्रियां लग गई है ड्रामे की। ये जितने चैनल्स हैं इनके सबके साथ मैंने काम किया शुरू में, और सतून बन के किया। उसके बाद वो फैक्ट्रियों पे काम शुरू हो गया, अब हम उनको याद नहीं। मैं हर्ट होता हूँ। मैंने जब भी जिंदगी में जो कुछ मांगा अपने रब से मांगा। मैं किसी को जिंदगी में अगर देने के काबिल भी नहीं रहा तो मैंने मांगा भी किसी से नहीं, नेवर इन अ लाइफ। सर जी आपकी आमद पर मैं एक शेर कहना चाहूंगा, जी अगर आप बिस्मिल्लाह, इजाजत दें। जरूर जरूर। बल्कि उस शेर में मेरा एक मसला भी है जो मेरे साथ पेश आया। ओ तेरे थोड़े मसले नहीं। बात दिल की मैं कभी कह भी नहीं पाया, बात दिल की मैं कभी कह भी नहीं पाया, एक मर्तबा कहा तो चपेड़ें पड़ी। बात दिल की मैं कभी कह भी नहीं पाया, किससे मैं जाके ये बात कहूँ या खुदाया। और मैंने दरवाजे पर लिखा था मुनाफिकत बाहर छोड़ कर आए, आप यकीन करें मुझसे कोई मिलने भी नहीं आया। अब तेरे इसी शेर के एक जवाब में आए, एक और आए, फैक्ट क्या बात, क्या बात। मेरे एक दोस्त हैं कराची से ताल्लुक है उनका एक शेर है कि जिंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस। वाह जिंदगी जहद मुसलसल के सिवा वाह क्या है अनीस, तादम मर्ग हमारा ये सफर बाकी है। अरे खत्म थोड़ी हुआ, आज नहीं कल से, क्या बात। आज नहीं कल से नहीं तो परसों से ही। आ जाओ, अभी जिंदा है ना, आ जाओ मैदान आ जाओ, आ जाओ। यार ये साडा पहलवान हले भी कायम है। ये चीज सर बहुत ग्रेसफुल पर्सनालिटी आपकी, और सबसे बेस्ट बात ये है कि आप अपने नेचुरल स्टाइल को मेंटेन रखा हुआ है। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई किरदार मिला हो कि अपने बालों को आपने उसमें डाई करने और आपने उसको मना कर दिया हो? नहीं बेटा, मैंने डाई वाई में फॉर द टाइम भी जो गेटअप होता था उसी में वो मेकअप मैं नहीं किया। उसके बाद मैंने शावर लिया तो फिर सफेदी। जो नेचर है ना बेटा, उसकी रिप्लेसमेंट कोई भी पिकासो भी दुनिया में नहीं बना सका। जो मंजरनामे रब ने जमीन पे उतारे हुए वो किसी भी आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उस जैसा एक में नहीं बना। सर हीर रांझा अयूब खावर साहब का प्ले जा है, कैदों का किरदार